explaining water pollution, the meaning of water pollution, its causes, effects and how to control water pollution. Okay, so सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं. What is the meaning of water pollution? देखिए water pollution means जल प्रदूषण. कैसे जल जो है वो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस कुछ ऐसे केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं जिससे पानी जो है वो दूषित हो जाता है, मींस वो पीने लायक नहीं होता है, वो हार्मफुल होता है हमारे लिए. सो वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज इन द वाटर बॉडीज. ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जब वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, मींस किसी फैक्ट्री के थ्रू या फिर कोई भी कूड़ा कचरा हम पानी में नदियों में डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, पानी जो होता है वो हार्मफुल हो जाता है. ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज बोथ फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर गेट पोल्यूटेड. जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, फैक्ट्रीज में इतना सारा जितना भी कूड़ा आता है या फिर बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है कि वो अपना घर का जो कूड़ा कचरा होता है या फिर उनका जो सीवर कनेक्शन होता है वो नदियों में और नालों में छोड़ देते हैं. तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही जितना भी फ्रेश वाटर और साथ में सॉल्टी वाटर जो है पोल्यूट होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है. ठीक है, सो इसके कॉजेस पढ़ेंगे, इसके कारण क्या है, क्यों होता है वाटर पोल्यूशन, क्यों हो रहा है वाटर पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज डिस्पोज वेस्ट लाइक केमिकल पेंट्स एक्सेट्रा इनटू द वाटर बॉडीज. जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये अपने सारे केमिकल पेंट्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये सारे किसमें बहा देते हैं, वाटर बॉडीज में. और क्या होता है, लोग अगर नदियों का या फिर कहीं का लेक्स हैं जितने भी हैं वो सारी क्या होती जा रही है, पोल्यूट होती जा रही है. और अगर वहाँ के आसपास का जो एरिया होता है, अगर वहाँ पे ये डर्टी वाटर जाता है तो वहाँ के लोग भी इन्फेक्टेड होते हैं और बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं इससे. ठीक है, फार्मर्स कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स इन देयर क्रॉप्स टू हेल्प दैट ग्रो. और फार्मर्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं हमारी क्रॉप जो है वो जल्दी से ग्रो करेगी तो वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिससे उनकी फसल अच्छी हो जाएगी. क्या होता है, जब बरसात होती है तो वो पूरे उनके फार्म में जो केमिकल्स होते हैं वो फैल जाते हैं और उसके बाद वो पानी के साथ जो है लेक्स में, रिवर्स में, वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं और वो सारे केमिकल जो है वो सारे पानी में चले जाते हैं, वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाती है. तो इससे भी ये भी एक कारण है कि जो किसान है वो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उनका भी बैड इफेक्ट पड़ता है. द वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द हाउसहोल्ड कॉजेज वाटर पोल्यूशन. और जो वेस्ट है, हाउसहोल्ड वेस्ट मींस घर का जो कचरा है, घर का जो खराब पानी है वो भी लोग, जैसे सीवर का पानी है तो वो क्या कर देते हैं, लोग नदी में नाले में उसका कनेक्शन कर देते हैं, वो सीधा डायरेक्ट वहां पे पानी जाता है. तो इसलिए वाटर बॉडीज हो रही वो पोल्यूट होती जा रही है. सॉइल इरोजन आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन. तो ये सारे जितने भी कॉजेज हैं ये सारे जो है वाटर पोल्यूशन के कॉजेज हैं. ओके, दिस पॉइंट इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन. इसके इफेक्ट्स क्या है, वाटर पोल्यूशन के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे. नंबर 1, ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिसीजेस. अगर हम गंदा पानी पीते हैं, ठीक है, ऐसा पानी पीते हैं जिसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हैं या फिर बहुत सारी हार्मफुल केमिकल्स हैं और जो वाटर बॉडीज में होते हैं, अगर हम उस पानी को पीते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, गंदे पानी से ये सारी बीमारियां होती है, कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया. ये सारी बीमारियां जो है वो वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है. अगर पानी जो है वो दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है तो ये सारी बीमारियां होती है, कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया. द हार्मफुल केमिकल रिलीज इन द वाटर बॉडीज आल्सो अफेक्ट द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मींस वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है. ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उन मतलब एक्वाटिक एनिमल्स पे, बहुत ज्यादा एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पानी में जो जानवर रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान है. और बहुत सारा कोई ऐसा केमिकल है कि वो जानवर ने खा लिया और उसके बाद उसी, जैसे फिश है, फिश ने अगर कोई केमिकल जो है वो उसने खा लिया और उसके बाद फिश को हमने खाया तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी वो इफेक्ट डालेगा. तो ये सब पानी की वजह से है. So student, this topic is completed. Now next topic of this chapter is how to control water pollution. हम water pollution को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. Soil erosion, as soil erosion was one of the biggest cause of water pollution, we must take step to conserve soil. देखिए soil erosion जो है वो एक बिगेस्ट कारण है, बिगेस्ट कॉज है वाटर पोल्यूशन का, कि जितनी भी जो मिट्टी होती है वो उस पानी के अंदर जो है वो मिक्स हो जाती है और फिर क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है. वी मस्ट प्लांट ट्री सो दैट द चांसेस ऑफ इरोजन आर रिड्यूस. तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने हैं ताकि जो सॉइल इरोजन है वो कम हो सके, रिड्यूस हो सके. देखिए अगर हम बहुत सारे प्लांट लगाएंगे तो जड़ें जो होती है वो
आपस में एक दूसरे की जड़ को, रूट्स को होल्ड करे रहती है और आसानी से वो मिट्टी जो है वो पानी में मिक्स नहीं होगी और ना ही सॉइल इरोजन होगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए जिससे हम सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सके। इंडस्ट्रीज टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मटेरियल प्रॉपर्ली रादर देन थ्रोइंग इट इन द वाटर बॉडीज। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको ठीक से डिस्पोज करना चाहिए और रादर देन थ्रोइंग इनटू द वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बॉडीज में उसको थ्रो करने के अलावा हम उसको प्रॉपर्ली जो है वो डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, शिप्स एंड अदर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन शुड बी रेगुलरली सर्विस। हमें उसकी रेगुलरली, जैसे शिप वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें शिप्स बोट्स हैं तो हमें उसकी रेगुलरली सर्विस करानी है ताकि जो वेहिकल है वो स्मूथली चले, टू रिड्यूस ऑयल लीकेज इन वाटर। क्योंकि अगर वो खराब होगा, उसकी प्रॉपर्ली सर्विस नहीं होगी तो क्या शिप कभी लीकेज भी कर सकती है, ऑयल लीकेज हो जाएगा पानी के अंदर, तो इससे भी पानी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो हमें जितने भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन है इनकी हमें प्रॉपर्ली सर्विस कराना चाहिए ताकि जो इसका ऑयल लीकेज है वो पानी में ना हो और पानी जो है वो पोल्यूटेड ना हो। ओके स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सॉइल पोल्यूशन।